नमस्कार। मेरा नाम समर मैं अमृतसर से बात कर रहा हूँ। आप सभी को पहले तो नमस्कार। मैं बिग बॉस के मेकर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि हर बार करणवीर मेहरा को टारगेट क्यों किया जाता है। उसकी पिछली जिंदगी को लेकर सलमान खान जी ने कितनी बार बात करी है, क्योंकि उसकी शादी टूटी है। और आजकल जिस किसी के भी घर पे जाओगे ना, शादी हर किसी की टूटी हुई है। कोई कोई ये चीजें निभा पड़ता है। और यार उस चीज से लेकर करणवीर मेहरा का इस चीज से क्या संबंध है। आज जिस दिन से आपका बिग बॉस शुरू हुआ है, लास्ट आज तक करणवीर मेहरा ने कोई गलत बात नहीं करी, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं तोड़ी। और माफी चाहता हूं, उसको करणवीर मेहरा को टारगेट करना बंद करिए। शिल्पा शिरोडकर ने करणवीर मेहरा को 2-3 बार धोखा दिया। आपने शिल्पा शिरोडकर को गलत नहीं कहा, आपने करणवीर मेहरा को ही गलत बोला। क्यों? करणवीर मेहरा की गलतियां आपको ज्यादा दिखती हैं, या फिर आप करणवीर मेहरा को लाइक नहीं करते, बाहर निकालना चाहते हो, बहाने निकाल रहे हो। हमको तो सही लग रहा है करणवीर मेहरा जैसे गेम खेल रहा है खेले। आप कहते हो रियलिटी शो, नहीं, आपका घर अब एक गेम शो बन चुका है। और मैं पूछना चाहता हूं कि विवियन दिसेना को किस वजह से आपने लाडला बनाया? क्योंकि उसने कलर्स के साथ काम किया, इसलिए आप कलर के चेहरे ही सामने लेके आते हो, कलर के चेहरों को ही लाइक करते हो। तो आपने ये फिर रियलिटी शो क्यों बोला हुआ है? जैसे आप पहले सीरियल बनाते हो, वैसे ही ये भी सीरियल का मौका दे दो। विवियन दिसेना चाय कॉफी के बजाय कभी उसको मैंने घर का काम करते हुए नहीं देखा। हालांकि करणवीर मेहरा को हर बार खाने की वजह से बोला जाता है। क्यों? उसकी जिंदगी है यार, वो खाता है, उसको खाने दो। अविनाश मिश्रा जो लड़कियों को इतना गंदा बोलता है, गवार गालियां निकालता है, ये कुछ कहना नहीं पड़ता। चाहत पांडे को कितनी बार उसने गवार बोला। अविनाश मिश्रा को आपने अभी तक क्यों घर पे रखा हुआ है? हमने उसको तो इतनी बार देखा नहीं, कलर के उसने 1-2 सीरियल करे हैं, बट पॉपुलर तो नहीं है। और जो अभी कलर का ही शो जीत के आया है खतरों के खिलाड़ी में, उसको कोई इज्जत नहीं मिल रही है। आपने करणवीर मेहरा की धज्जियां उड़ा दी हैं, फिर भी वो बेचारा हंसता रहता है। वो भी इंसान है, उसको भी गुस्सा लगता है। प्लीज अविनाश मिश्रा, विवियन दिसेना, इन बातों पे गौर करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश मिश्रा अभिषेक की कॉपी कर रहा है पिछले सीजन के, क्योंकि अविनाश मिश्रा का अभी तक अपना तो कोई वजूद दिखा नहीं है। जब आपने जेल वाला टास्क दिया था, खाने वाला टास्क हुआ था, इसने खाने की वजह से इतना बड़ा बवाल किया। दाल चावल खिलाए लोगों को, खाना इसका नहीं था, खाना तो आपका था, खाना तो आप बेचते हो। फिर इसको ये मतलब एक की लड़ाई झगड़े की वजह से ये पॉपुलर हो रहा है, एक नाटक कर रहा है। चाहत पांडे ने बोला था ये कि अविनाश मिश्रा पहले वो बहुत सेंसिबल लड़का था, मतलब है। अगर सेंसिबल लड़का है तो फिर अब नाटक कर रहा है। अगर नाटक कर रहा है तो ये रियलिटी शो में क्या कर रहा है? प्लीज मुझे ये भी बताइए, लोगों के ये सवाल हैं। विवियन दिसेना, ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा, एक तीनों का ग्रुप है। कभी आपने उस ग्रुप के बारे में बात बोली? आप क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके कलर्स के चेहरे हैं।
रजत दलाल क्रिमिनल केस है उस पे, आपने उसको घर पे रखा हुआ है। आप कहते हो यू टर्न, नहीं, उसका नाम रजत दलाल है और वो दलाली ही कर रहा है अभी तक। रजत दलाल ने भी इतना गंदा बोला, और लास्ट में आपने अभी 3 लड़कियां वाइल्ड कार्ड एंट्री में आई, एक लड़की को आउट कर दिया। अगर आउट करना था तो उसको घर पे ही क्यों लेके आए? बिग बॉस एक गेम बन चुकी है। मेकर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों के ये सवाल हैं, करणवीर मेहरा को टारगेट करना बंद करिए। उसकी पिछली जिंदगी को लेकर, पिछली जिंदगी में और अब की जिंदगी में उसके फर्क है। पर्सनल लाइफ में उसमें क्या हुआ था उसका किसी का भी बोलने का हक नहीं है। उसको टोंट लगाई जाती है हर बार। अरे यार, वीकेंड का बार पता नहीं 60-70 करोड़ लोग देखते होंगे, बट आपके होस्ट जो है वो उसको खरी खोटी सुनाते ही सुनाते हैं। बट मुझे अभी तक ये बात का पता नहीं लगा है कि विवियन दिसेना, अविनाश मिश्रा या फिर ईशा सिंह और एलिस कौशिक भी थी, इनको क्यों नहीं बोला जाता था? अभी 3 जाने हैं, इनको भी क्यों नहीं बोला जाता है? इनको भी क्यों नहीं बोला जाता? प्लीज बताएं। और इन लोगों को, मैं सबकी बात कर रहा हूं अब, 16-17 लोगों की, जितने भी हैं घर पे, इन लोगों को दुनिया पहले देख चुकी है। प्लीज नए लोगों के लिए भी ये शो को दरवाजे खोलें आप। बहुत दुनिया आना चाहती है, हम भी आना चाहते हैं, मौका दो आप। ये लोग एक्टिंग करते हैं, आप कहते हैं ना रियलिटी रियलिटी, जब रियलिटी दुनिया मतलब एक्टिंग के दरिये से बाहर जो दुनिया है, उनको जब आप घर पे लेके आएंगे ना, वो रियलिटी शो होगा। क्योंकि रियलिटी पता चलेगी दुनिया कैसे चल रही है, कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना चाहते हैं। इन लोगों की दुनिया तो हम देख चुके हैं। प्लीज इन बातों पे गौर करें और मुझे एक मौका दें। जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि आप स्टेज पे आकर सलमान सर से मिल सकते हैं, प्लीज मुझे भी एक मौका दें। ये जो 16-17 लोग हैं, इनको मैं रियलिटी चेक देना चाहता हूं। जो इनके पर्दे हैं मैं बाहर लेके आना चाहता हूं। 24 आवर्स में देख रहा हूं ये बिग बॉस। अपना काम छोड़ के हम देखते हैं, और अगर हमें ही निराश किया जाएगा तो कैसे चलेगा आपका शो? तजिंदर बग्गा कौन है? वो बीजेपी पार्टी का लीडर है। वो इसलिए तजिंदर बग्गा की घर पे क्या कंट्रीब्यूशन है? तजिंदर बग्गा ने अभी तक चाय के अलावा कोई काम नहीं किया। करणवीर मेहरा को वो भी इतनी बड़ी बुरी बातें, और उस दिन करणवीर मेहरा ने इसके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करी थी। उसने ये बोला था कि अगर आप ऐसा चलोगे तो बाहर आप गलत दिखोगे, बट उसकी बातों को ड्रैग किया गया, अलग तरीके से बोला गया। तजिंदर बग्गा, सारा अफरीन खान, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्लीज इनकी जगह पे अगर हमें मौका मिले तो हम 50 दिनों में दुनिया को एक ऐसा सच देंगे जो दुनिया देखना चाहती है। नमस्कार।